मौत हम इंसानों के लिए हमेशा से ही एक डरावना और मिस्टीरियस टॉपिक रहा है। कई सालों तक हमें ये तक नहीं पता था कि इंसान मरते कैसे हैं और मरने के बाद इंसानों के साथ क्या होता है। आज हमारे पास इन सब सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर रूप से हैं। इन सवालों के उत्तर जानने की शुरुआत 19वीं सदी से ही हो चुकी थी और 20वीं सदी तक आते आते कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके थे जिससे आत्मा के होने और ना होने का पता चल पाए। आज हम 21वीं सदी में हैं और यह सवाल अब हमारे लिए काफी ज्यादा बेसिक हो चुके हैं। अब वैज्ञानिक इंसानों को इमॉर्टल यानी अमर बनाने के लिए अलग अलग तरीके डिस्कवर कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस बुक सैपियंस में राइटर युवाल नोहा हरारी कहते हैं कि मौत सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उनका कहने का मतलब ये था कि हम यह क्लियर रूप से जानते हैं कि मौत कैसे होती है, तो अगर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें तो आने वाले सालों में हम उसको भी आसानी से खोज निकालेंगे। पहले किसी इंसान के हाथ या पैर कट जाते थे और वह पूरी जिंदगी के लिए दिव्यांग हो जाता था, लेकिन फिर प्रोस्थेटिक लिम्स के आने से यह दिक्कतें कोसों दूर चली गईं। आज हम इंसान हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि ब्लड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपनी बॉडी को भी इस तरह का बना पाएंगे कि वह कभी मरे ही ना। इस चीज को मुमकिन बनाने के लिए अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस और गूगल कंपनी के फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने कई स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। गूगल के फाउंडर्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपनी मौत से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्होंने गूगल को बहुत मेहनत से बनाया है और वो नहीं चाहते हैं कि आने वाली किसी और मैनेजमेंट टीम की वजह से यह कंपनी खत्म हो जाए। सालों से इस बात पर रिसर्च चल रही है कि किस तरह से हम इंसानों को अमर बना सकते हैं। हम पहले से तो बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास मॉर्टेलिटी का एक ठोस सलूशन नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हम अमर हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो अगर आप हमेशा के लिए जिंदा रह पाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? इस तरह के सर्वे काफी सारी यूनिवर्सिटीज में किए जा चुके हैं। आमतौर पर काफी लोग इस चीज को सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मॉरल डिलेमास में फंस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह बहुत डीप सोचने लगते हैं और इमॉर्टैलिटी को एक मीनिंगलेस चीज समझ बैठते हैं। उनके मुताबिक अगर हम इंसान अमर हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और हमारी सारे गोल्स किसी मतलब के ही नहीं रहेंगे। आपको छोटी उम्र में स्कूल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि यंग एज में आपको नौकरी करनी होती है ताकि आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर पाएं। लेकिन अगर आप अमर हो जाएंगे तो आप कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत समय है। ऐसे में अगर आपको कोई काम आज करना है तो वह आप 100 साल बाद भी कर सकते हैं क्योंकि आप तो अमर हैं। मॉरल डिलेमास में फंसने वाले लोग यह कहते हैं कि ऐसा होने पर जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, जिससे धीरे धीरे हम इंसान बेकार होते चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुताबिक इतनी लंबी जिंदगी होने की वजह से ही जिंदगी में कोई भी मजा नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता है कि आप हमेशा के लिए ही जिंदा हैं। यह सारे क्वेश्चन फिलॉसफी और मोरालिटी में आते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी में ही काफी ज्यादा फेमस होने लगी थी जब वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी। इसी सदी में क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट द श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट भी दुनिया के सामने आया था, जिसके मुताबिक एक डिब्बे में बंद बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी रहती है और मृत भी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो यह आपको काफी ज्यादा अजीब और बेवकूफी वाली चीज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइंस है। इसे हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटम फिजिक्स पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन इंटरनेट आने की वजह से इसका क्रेज दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ गया। पिछले 10 सालों में लोगों के पास क्वांटम फिजिक्स की काफी सारी जानकारी आ चुकी है और साथ ही में वैज्ञानिक भी क्वांटम के सेक्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए एनर्जी कंप्यूटिंग और यहाँ तक कि मेडिसिन के फील्ड में भी तरक्की कर रहे हैं। क्वांटम वर्ल्ड के बारे में पढ़ने की वजह से हमारा अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया काफी ज्यादा बदल चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट लेंजा ने इससे जुड़ी एक थ्योरी दी थी। इसे थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म कहा जाता है।
अभी तक हम यह सुनते और पढ़ते आए हैं कि इस ब्रह्मांड की वजह से हम इंसान क्रिएट हुए हैं, लेकिन बायोसेंट्रिज्म थ्योरी के मुताबिक हम इंसान ही वह हैं जो ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं। यह आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन इससे काफी हद तक प्रूव भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल में मौजूद हर जानवर ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखता है। सभी जानवरों के सेंस इस तरह से विकसित हुए हैं कि वह ब्रह्मांड को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व और फील करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज गर्म है, तो ये हमारा बॉडी एक्सपीरियंस है जो इस चीज को फील करता है। असल में ठंडी और गर्मी जैसी कोई चीज ब्रह्मांड में होती ही नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, तो वह चीज हमें गर्म फील होती है। असल में वहां पर कोई गर्मी या फिर कोई ठंडी नहीं है, बल्कि सिर्फ पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये हमारा नजरिया है कि उसे हम गर्मी या फिर ठंडी के रूप में देखते हैं। बायोसेंट्रिज्म थ्योरी भी किसी चीज के बारे में बात करती है। बर्फ में मौजूद पार्टिकल बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें थोड़ी एनर्जी दी जाती है तो वह तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है। इसी से वह बर्फ पानी में बदल जाती है। जब पानी के पार्टिकल्स को और भी ज्यादा एनर्जी दी जाती है, तो वह और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से टूट जाता है और वह गैस में बदल जाते हैं। बायोसेंट्रिज्म के मुताबिक ब्रह्मांड में हमेशा से ही कॉन्शसनेस मौजूद थी, और अब वह कॉन्शसनेस हम इंसानों के जरिए प्रोजेक्ट हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसानों से पहले भी कोई ना कोई चीज ऐसी रही होगी जिसमें कॉन्शसनेस थी। इसके जरिए ब्रह्मांड अपने आप को हमारे जरिए एक्सपीरियंस कर रहा है। आफ्टर ऑल, हम भी सिर्फ कुछ मामूली एटम से बने हुए हैं और हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगर आप थोड़ा बहुत डीप सोचें तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर किसी स्पेशल एलिमेंट से नहीं बना है, बल्कि यह एलिमेंट ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है। आप जिस साइकिल को रोज चलाते हैं, उसमें लगा हुआ लोहा एक समय पर एक बहुत ही विशाल तारे के केंद्र में था। वह लोहा अंतरिक्ष में कई सालों तक तैरता रहा और अंत में एक ग्रह से जाकर जुड़ गया, जिस पर अरबों सालों बाद जीवन आया। वह जीवन विकसित होता गया और अंत में उस लोहे का इस्तेमाल आपकी साइकिल बनाने में हुआ। बायोसेंट्रिज्म थ्योरी यह कहती है कि हमारा दिमाग कोई बहुत ही स्पेशल चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मॉडर्न डिवाइस है जो सिग्नल्स को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन्हें हमारे लाइफ एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है। आप जिन गानों को सुनते हैं, वह सिर्फ अलग अलग आवाजें हैं जो आपके कानों में जा रही हैं। ये तो आपका दिमाग है कि वह उसका सेंस बनाता है और उसको आपके लाइफ एक्सपीरियंस में ऐड कर देता है। इसी वजह से जब 20 साल बाद भी आप किसी गाने को सुनते हैं, तो आप वापस से उन्हीं दिनों में पहुंच जाते हैं जब आपने उस गाने को पहली बार सुना था। जब हमारा दिमाग और हमारी बॉडीज खत्म हो जाएगी, तब भी इस यूनिवर्स को कोई ना कोई चीज तो एक्सपीरियंस कर ही रही होगी। वह सिग्नल कभी भी नहीं मरेंगे, बस उन्हें होस्ट करने वाला डिवाइस बदल जाएगा। आज हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। लेकिन जब हम खत्म हो जाएंगे, तब भी इस ब्रह्मांड को समझने वाला कोई ना कोई जरूर होगा, और शायद वह हमसे काफी ज्यादा एडवांस भी होगा। जब हम इंसान नहीं थे, तब भी इस पृथ्वी पर जानवर मौजूद थे, और वो भी ब्रह्मांड को अपने नजरिए से ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस कर रहे थे। हमारे आने से कॉन्शसनेस का लेवल ऊपर बढ़ गया, जिससे हम ब्रह्मांड को जानवरों से ज्यादा समझने लगे। हमारे खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई चीज ब्रह्मांड में जरूर मौजूद होगी जो इसे एक्सपीरियंस कर रही होगी। बायोसेंट्रिज्म थ्योरी सीधी भाषा में यह कहती है कि हमारी जिंदगी और दिमाग कोई स्पेशल चीज नहीं है। असल में जिस चीज को हम कॉन्शसनेस कहते हैं, वह सिर्फ सिग्नल है। इन्हीं सिग्नल्स को हमारे शरीर के अलग अलग अंग रिसीव करते हैं, जिसे ब्रेन प्रोसेस करके लाइफ एक्सपीरियंस बनाता है। इस थ्योरी को जब लेट 2000 में प्रपोज किया गया था, तो इसने ओपिनियंस के दो अलग अलग ग्रुप बनाए थे। पहले ग्रुप का ओपिनियन ये था कि यह कोई साइंटिफिक नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है और इसलिए हमें इसे साइंस से दूर रखना चाहिए। दूसरे ग्रुप के मुताबिक यह थ्योरी सही तो है, लेकिन आज हम इस लेवल पर नहीं हैं कि हम इसे सही तरीके से समझकर इसे इम्प्लीमेंट कर पाएं। लेंजा ने अपनी बायोसेंट्रिज्म थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वर्ल्ड फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया था। उसके मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन तभी पार्टिकल बनता है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं।
कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड भी इसलिए ही एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम इंसान उसे ऑब्जर्व और फील कर रहे हैं। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ था बायोसेंट्रिज्म थ्योरी के सच होने का। अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम का भी उदाहरण दिया जाता है। इसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है कि यहाँ पर हर तरह की फिजिकल कंडीशन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इंसान यहाँ पर इतने परफेक्ट तरीके से विकसित हो पाए। यह होना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि कोई भी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज सिर्फ तुक्के से तो नहीं हो सकती। जब इस चीज को बायोसेंट्रिज्म थ्योरी के नजरिए से देखा जाता है तो हमें कोई भी फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्शसनेस हमेशा ही ऐसी रियलिटी को देखने की कोशिश करेगी जो सही से फंक्शन करे। मुझे पता है कि यह चीज बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, तो आइए इसे एक छोटी सी एनालॉजी के साथ समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जो एक तारे के ऑर्बिट में ऐसा एरिया होता है जहां पर जीवन उत्पन्न होने के लिए कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी के समुद्रों में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे जो प्रोटीन का बेसिक फॉर्म होते हैं। इन्हीं के आपस में जुड़ने की वजह से हमारी पृथ्वी पर पहली बार जीव जंतु आए। धीरे धीरे यह जीव जंतु विकसित होते गए और हम इंसानों में तब्दील हो गए। कई लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बायोसेंट्रिज्म के मुताबिक हम ऐसा इसलिए ही कह पा रहे हैं क्योंकि हम अभी यहाँ पर जिंदा हैं। ब्रह्मांड में ना जाने कितने सारे ग्रह ऐसे होंगे जो हैबिटेबल जोन में मौजूद होकर भी पृथ्वी जैसे नहीं बन पाए। उन पर जीवन आते आते रह गया क्योंकि उन्हें किसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कमी थी। अंत में हमारा ही ऐसा ग्रह था जिस पर सब कुछ परफेक्ट हुआ और इसलिए हम यहाँ पर पैदा हो पाए। अगर ऐसा ना होता तो अभी भी ब्रह्मांड में कोई ये कहने वाला नहीं होता कि चीजें परफेक्ट नहीं है। बायोसेंट्रिज्म सिर्फ यह चीज बताती है क्योंकि हम इंसान यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए हम अपनी ओपिनियन रख पा रहे हैं और ये कह पा रहे हैं कि हम यूनिक हैं। अगर हम होते ही नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब कोई और सिविलाइजेशन विकसित होने के बाद अपने आप को स्पेशल मान रही होती। कई लोग इस थ्योरी को ये भी बताने के लिए यूज करते हैं कि मौत के बाद भी हमारा पूरी तरीके से अंत नहीं होता है। यह सारे सिग्नल और एक्सपीरियंस ब्रह्मांड में अलग अलग पार्टिकल के रूप में मौजूद रहते हैं, जो कुछ हद तक बिल्कुल सही भी है। यह आइडियाज नए नहीं हैं, बल्कि 17th सेंचुरी में रेने डिकॉर्ट ने भी लाइफ आफ्टर डेथ से जुड़े काफी सारे आर्गुमेंट्स उठाए थे। बायोसेंट्रिज्म समय तक को चैलेंज करता है। इसके मुताबिक समय भी सिर्फ हमारे दिमाग की एक क्रिएशन है। हमारा दिमाग समय के इल्यूजन को इसलिए क्रिएट करता है ताकि वह मेमोरी को सही से स्टोर कर पाए। इसके मुताबिक समय कोई यूनिवर्स की क्वालिटी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की ही क्वालिटी है जो समय के साथ साथ विकसित हुई है। बायोसेंट्रिज्म के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यह थ्योरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके मुताबिक हमारी कॉन्शसनेस कभी नहीं मरती है और हम ऐसे ही अमर रहते हैं। एक और थ्योरी जो इमॉर्टैलिटी से जुड़ी हुई है वह है क्वांटम इमॉर्टैलिटी। यह थ्योरी मॉडर्न डे मल्टीवर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर चलती है। यह थ्योरी ह्यू एवरेट द्वारा दिए गए मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट से निकली है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ह्यू एवरेट ने ही सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने रखा था कि हमारी हर एक चॉइस करने पर ब्रह्मांड स्प्लिट हो जाता है। मान लीजिए आपको स्कूल से काफी सारा होमवर्क मिला है और उसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं। किसी तरीके से आप होमवर्क करने बैठ जाते हैं और उसे कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने होमवर्क कंप्लीट करने का एक डिसीजन लिया। ह्यू एवरेट के मुताबिक ब्रह्मांड की टाइमलाइन यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। इसका सीधी भाषा में मतलब ये है कि आपने इस ब्रह्मांड में होमवर्क किया है, लेकिन एक ऐसा भी ब्रह्मांड होगा जहाँ पर आपने होमवर्क नहीं किया होगा। उस ब्रह्मांड में सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन डिफरेंस आपके होमवर्क न करने की वजह से आने शुरू हुए होंगे। इस ब्रह्मांड में आपने होमवर्क किया जिसकी वजह से आप आगे चलकर क्लास में टॉप भी करते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और आप बहुत ही अमीर इंसान बन जाते हैं। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में शायद होमवर्क न करने की वजह से टीचर आपको डांट देता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से आपकी आगे की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। जिस समय पर आपने होमवर्क किया था, अगर उस समय को हम एक्स माने तो ह्यू एवरेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्स के पहले की जिंदगी दोनों ही ब्रह्मांड में बिल्कुल सेम होगी।
डिफरेंस x के बाद आने शुरू होंगे। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में हर सेकंड अनगिनत संख्या में डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनगिनत मल्टीवर्स भी मौजूद होंगे। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को साइंस फिक्शन राइटर्स ने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे साइंस फिक्शन से हटकर असली दुनिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर इमॉर्टैलिटी में। क्वांटम इमॉर्टैलिटी के मुताबिक ब्रह्मांड में हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा स्प्लिट बचा रहेगा जिसमें आप जिंदा रहेंगे। आइए पहले वाली ही स्टोरी पर जाते हैं। जिस ब्रह्मांड में आपने होमवर्क नहीं किया था उसमें आप डिप्रेस्ड हो गए थे। कुछ कारणों की वजह से आपका डिप्रेशन और बढ़ जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक ब्रह्मांड में तो आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ पर आपने होमवर्क किया था आप अभी भी जिंदा हैं। मान लीजिए उस ब्रह्मांड में आप एक दिन बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। आप काफी ज्यादा अमीर हैं, इसलिए आपके पास 2 अलग अलग कार्स होती हैं। उनमें से एक में एयरबैग मौजूद होता है और दूसरे में नहीं। अब मान लीजिए कि घर से निकलने के बाद आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाती है। यहाँ पर भी आप एक और दूसरे ब्रह्मांड में जिंदा रह रहे होंगे। ये वो ब्रह्मांड होगा जिसमें आपने एयरबैग वाली गाड़ी ट्रैवल करने के लिए चुनी होगी। कुछ इसी तरह से आप चाहे कुछ भी कर लें, आप मल्टीवर्स में कभी मर ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद होगी जहां पर आप जिंदा बचे रहेंगे। ब्रह्मांड स्प्लिट होते होते आपको किसी ना किसी तरीके से जिंदा ही रखेगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके मुताबिक ब्रह्मांड जिन छोटे पार्टिकल से बना हुआ है वह एक ही समय में अपनी हर पॉसिबल स्टेट में मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर पार्टिकल भी होता है और वे भी। जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वह अपनी सारी पॉसिबल स्टेट में किसी एक को चुनकर उसी फॉर्म में आ जाता है। कुछ इसी तरीके से हम इंसान भी एक ही समय पर जिंदा भी हैं और मरे हुए भी। शायद आप किसी दूसरे ब्रह्मांड में मर चुके हों, लेकिन आप इस ब्रह्मांड में अभी जिंदा हैं। जब आप इस ब्रह्मांड में मर जाएंगे तब आप किसी और ब्रह्मांड में जिंदा होंगे। यहाँ पर हम मौत को टाल नहीं रहे हैं या फिर किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर रहे हैं। बस मल्टीवर्स के मौजूद होने की वजह से हम अलग अलग ब्रह्मांड में किसी तरीके से जिंदा रह रहे हैं। अगर हम बायोसेंट्रिज्म और क्वांटम इमॉर्टैलिटी को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। इसकी वजह से हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि क्या कॉन्शसनेस मल्टीवर्स जैसी चीज को भी क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो हमारे इस ब्रह्मांड को क्रिएट करती है। अगर बायोसेंट्रिज्म के मुताबिक कॉन्शसनेस किसी फिजिकल चीज यानी ब्रेन और बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या यह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकती है? जब ब्रह्मांड में सारी कॉन्शसनेस खत्म हो जाएगी तब भी क्या यह जीवित रहेगा, और अगर हाँ तो इसका कारण क्या होगा? ऐसे सवालों को ज्यादातर फिलॉसफी में पढ़ा जाता है। एक बार ध्यान से सोचिए कि क्या होता अगर हम इंसान ही इस ब्रह्मांड में मौजूद ना होते। इस ब्रह्मांड के मौजूद होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काफी हद तक सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास इन सवालों के बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर नहीं है। इस चीज को वर्ल्ड फेमस साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने अपनी बहुत ही फेमस स्टोरी द लास्ट क्वेश्चन में दर्शाया है। खैर, बायोसेंट्रिज्म और क्वांटम इमॉर्टैलिटी जैसी डीप और कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होने के बावजूद भी हमारे पास अमर होने की कोई भी पावर नहीं है। जब बायोसेंट्रिज्म थ्योरी सबसे पहले दुनिया के सामने आई थी तो उसने साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी ज्यादा हलचल मचाई थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके जरिए हम उसको यूज करके अमर हो पाएं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। कुछ ऐसा ही क्वांटम इमॉर्टैलिटी और मल्टीवर्स के साथ भी है। हम ये तो जानते हैं कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स में सही है, लेकिन इसका प्रूफ और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अभी भी हमें नहीं पता है। खैर, काफी सारे वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगले 150 सालों में हम आसानी से इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर लेंगे। ऐसी कई सारी इन्वेंशन एंड डिस्कवरी हो चुकी हैं। इसके जरिए हम अपनी स्किन और इम्यून सिस्टम को काफी सालों तक एक्टिव रख सकते हैं। अगर आपको अमर बनने का मौका दिया जाए तो क्या आप होना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।